हेलो फ्रेंड्स, आपने काफ़ी सुना होगा इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में, जो नया रूल है जो आईपीएल में आने वाला है। तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि आईपीएल के ये जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूल के बारे में बताइए, हिंदी में बताइए, क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी कुछ है, हिंदी में बताया तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, ये साइन रहेगा इम्पैक्ट प्लेयर का ग्राउंड में आने का, जो एम्पायर दिखाएगा। एम्पायर ये कब दिखाएगा? जब जिस टीम का कैप्टन अपने इम्पैक्ट प्लेयर को बुलाना चाहता है, वो एम्पायर से कहेगा कि मैं इम्पैक्ट प्लेयर को बुला रहा हूँ, तो एम्पायर ये साइन करेगा और इम्पैक्ट प्लेयर मैदान में आएगा। इम्पैक्ट प्लेयर का रूल पहली बार आईपीएल में इसी साल 2023 से शुरू होगा। पहला मैच है 31 मार्च को, गुजरात और चेन्नई के बीच में। अगर वहाँ पर धोनी या हार्दिक पांड्या अगर अपना ये पावर यूज़ करते हैं इम्पैक्ट प्लेयर का, तो हम पहली बार उस दिन ये रूल देखेंगे सामने होते हुए। इम्पैक्ट प्लेयर का रूल सिंपल इतना नहीं है, उसे समझना पड़ेगा। उसमें और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं और 5 सब्स्टिट्यूट नाम देने होते हैं पहले, कि इनमें से एक कोई इम्पैक्ट प्लेयर बन सकता है। तो शुरू करते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में जानना। उससे पहले शुरू करते हैं टॉस से। टॉस के टाइम पे पहले क्या होता था? टॉस से पहले कैप्टन को अपनी टीम बतानी पड़ती थी, लेकिन अब टॉस के बाद प्लेयर जो 11 होंगे वो कैप्टन बताएगा टॉस के हिसाब से। अगर वो पहले बॉलिंग ले रहा है या पहले बैटिंग ले रहा है, वो डिसीजन जब वो टॉस जीतने के बाद डिसाइड कर लेगा। उसके बाद वो अपने प्लेइंग 11 बताएगा। तो ये एक बड़ा चेंज है जो हमें देखने मिलेगा। और आईपीएल में ये सारे चेंजेस किए जा रहे हैं क्योंकि बीसीसीआई चाहता है कि गेम और इंटरेस्टिंग बना रहे, और आईसीसी और वर्ल्ड में भी क्रिकेट का जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। उसको और बढ़ाने के लिए, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बीसीसीआई हमेशा पहला कदम लेता है, और ये बहुत अच्छी बात है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भी। कुछ ही समय में हमें इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल दिखने मिल जाएगा। क्या पता अगले वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में होगा, उसमें भी ये रूल मिल जाए। तो अब हम शुरू करते हैं रूल से। 5 सब्स्टिट्यूट प्लेयर के नाम देने होते हैं पहले, कि भाई ये 11 प्लेयर मेरे खेल रहे हैं, उसके अलावा 5 सब्स्टिट्यूट प्लेयर हैं जिनमें से एक इम्पैक्ट प्लेयर मैं चूज़ करूँगा। तो अगर समझो गुजरात का मैच है, तो हार्दिक पांड्या अपने 5 खिलाड़ी ऐसे जो 11 में नहीं हैं उनका नाम देंगे, और जब वो बोलेंगे कि मुझे इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ करना है, तो फिर इम्पैक्ट प्लेयर को बुलाएंगे। तो अब हम बताते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर कैसे फ़ायदे का है। और उससे पहले बता दूं कि एक नया रूल और आ रहा है, DRS, जो हम विकेट के लिए देखते हैं। शायद हमें आईपीएल में अब वो वाइड और नो बॉल चेक करने के लिए भी देखा जाएगा, कि अगर एम्पायर ने नो बॉल दे दिया है तो प्लेयर उसको DRS के थ्रू ये चैलेंज कर सकता है कैप्टन के एम्पायर के डिसीजन को। अगर एम्पायर कहते कि वाइड है और बॉलर को लगे कि नहीं है, तो वो अपने कैप्टन से बोल सकता है और DRS ले सकते हैं। फिर थर्ड एम्पायर डिसाइड करेंगे कि वो वाइड थी या नहीं, क्योंकि एक एक रन के लिए भी मैच का डिसीजन बदल जाता है। नो बॉल पे काफ़ी इशू हुआ था वर्ल्ड कप में, जब विराट कोहली ने ज़बरदस्त 6 मारा, जबकि वो नो बॉल नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान वाले कह रहे थे कि वो नो बॉल है, जो कि वो नहीं थी। तो ऐसे केसेस में DRS भी डाल दिया गया है कि थर्ड एम्पायर डिसाइड करेगा, जबकि वहाँ पर भी थर्ड एम्पायर के पास से डिसीजन गया था, लेकिन एक राइट रहती है टीम को DRS लेने की। तो ये तो बात हो गई। एक और नया रूल जो आएगा DRS का, नो बॉल और आईपीएल के लिए नो बॉल और वाइड के लिए इस आईपीएल में। अब बात करते हैं इम्पैक्ट प्लेयर की। इम्पैक्ट प्लेयर क्या होगा? अभी जैसे मैं कैप्टन हूँ, मैंने 11 खिलाड़ी खिलाए, और मुझे लग रहा है कि एक और ऑलराउंडर होता तो बहुत अच्छा होता। तो जो 5 सब्स्टिट्यूट मैंने बाहर बिठा रखे हैं, मैं किसी एक जिसका खेल मुझे लग रहा है कि अब इसका काम होगा, इसको हटा सकते हैं, उसकी जगह उस सब्स्टिट्यूट को लेकर आऊँगा। नहीं समझे? देखिए, अब मैं कैप्टन हूँ, मैंने टॉस जीता, मैंने बॉलिंग चुनी। अब मैं बॉलिंग के हिसाब से अपने 11 प्लेयर बताऊंगा, जिसमें मैं 6 बॉलर की जगह 7 ऐसे प्लेयर रख दूंगा जो बॉलिंग में अच्छे हैं। मेरी इनिंग हो गई, मैं उससे करवा लूँगा। उसके बाद मुझे लगेगा कि अब इम्पैक्ट प्लेयर मुझे टीम में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे टीम ने बॉलिंग कर ली है, 19 ओवर ऑलरेडी हो गए हैं।
या फिर 14 ओवर हो गए हैं ऐसा, तो उस हिसाब से फिर मैं जो भी लिमिट है, एक लिमिट है इम्पैक्ट प्लेयर की, वो भी मैं बताता हूँ कि किस समय से पहले अपने को बताना है कि कौन प्लेयर आएगा। तो मैं किसी बॉलर के ओवर्स पहले करवा लूँ, उसके बाद में मैं एक ऐसे बैट्समैन को इन्वॉल्व कर लूँ जो मेरी बैटिंग के टाइम पे काम आएगा। तो बॉलिंग मैंने एक प्लेयर से करवा ली, इम्पैक्ट प्लेयर से उसको बदल के उसको बाहर कर दिया और इम्पैक्ट प्लेयर को मैं वापस अंदर लेके आ गया। अब एक ट्विस्ट है कि इम्पैक्ट प्लेयर अगर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया तो जिस प्लेयर को आपने बाहर निकाला है इम्पैक्ट प्लेयर के लिए, वो पूरे मैच में वापस नहीं आ सकता। जी हाँ, वो पूरे मैच में वापस नहीं आ सकता है, उसको बाहर ही बैठना पड़ेगा। अगर आपने एक बार इम्पैक्ट प्लेयर लेके आ गए हैं आप अंदर, तो फिर आप उसको वापस नहीं ला सकते। दूसरी बात, कैप्टन इम्पैक्ट प्लेयर से नहीं बदला जा सकता, कैप्टन वही रहेगा। तो हार्दिक पांड्या बोलेगा मैं बाहर जाऊंगा और किसी और को लाऊं, वो नहीं हो सकता है। किसी और खिलाड़ी को बदल सकते हैं 10 में से, ये है एक रूल। तो अब शुरू करते हैं बाकी रूल्स। अभी बीसीसीआई क्या कहता है, बीसीसीआई ने जो मेल किया है, जो लेटर भेजा है कैप्टन्स को, उसमें उसने लिखा है कि इम्पैक्ट प्लेयर कैन बी इंट्रोड्यूस बिफोर द स्टार्ट ऑफ द इनिंग। मतलब इनिंग शुरू होने के पहले इम्पैक्ट प्लेयर को यूज़ कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर कंप्लीशन ऑफ एन ओवर एक कंप्लीट हो जाता है तभी भी आप कर सकते हैं। ओवर के बीच में ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर इन केस ऑफ ए बैटर, समझो एक बैट्समैन है और बैटिंग टीम वाले को इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ करना है, तो अगर बैटर है और उसकी विकेट गिर जाती है या फिर वो बैट्समैन रिटायर होता है इन बिटवीन ड्यूरिंग द ओवर, तो फिर इम्पैक्ट प्लेयर आ सकता है ओवर के बीच में। लेकिन बिना विकेट गिरे ओवर के बीच में इम्पैक्ट प्लेयर नहीं आ सकता है, ओवर 2 ओवरों के बीच में ही आ सकता है। अब बॉलिंग टीम कैसे यूज़ कर सकती है कि अगर समझो बॉलिंग टीम बॉलिंग कर रही है और कोई विकेट गिर गया, तो बॉलिंग टीम वाला भी अपने इम्पैक्ट प्लेयर को बुला सकता है। लेकिन ऐसे नहीं कि शमी बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने तीसरी बॉल पे विकेट ले ली और चौथी बॉल पे इम्पैक्ट प्लेयर आ गया कोई और, जो कि है समझो सिराज है, तो सिराज आके चौथी बॉल से ओवर नहीं डाल सकता है, ओवर इम्पैक्ट प्लेयर बिल्कुल नहीं डाल सकता है। सो ये बहुत ध्यान से सोचने वाली बात है कि ओवर के बीच में तो आ जाएगा लेकिन वो बॉलिंग नहीं डाल पाएगा। बॉलिंग पहले वाले प्लेयर को ही करनी पड़ेगी या दूसरा होगा कोई और, बट इम्पैक्ट प्लेयर वो ओवर कंप्लीट नहीं कर सकता है। और ऐसे खिलाड़ियों के बारे में कैप्टन को पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अब कैप्टन के लिए बहुत सरदर्द हो गया है। कैप्टन को क्या करना पड़ेगा, जब टॉस होगा तो एक तो वो प्लेइंग 11 लेके जाएगा लिख के, और 5 सब्स्टिट्यूट लेके जाएगा। अगर उसकी बैटिंग पहले आती है तो ये टीम, अगर उसकी बॉलिंग आती है तो मैं ये 11 प्लेयर लूँगा और ये 5 सब्स्टिट्यूट लूँगा, वो भी उसको लिख के लेके जाना पड़ेगा। मतलब आप सोचिए 2 अलग टीमें बना के लेके जानी पड़ेंगी, 11 + 5, 11 + 5। अगर टॉस जीत के बॉलिंग ली तो ये वाली टीम, बैटिंग ली तो ये वाली टीम। इतना हेडेक, सरदर्द हो जाएगा कैप्टन के लिए। तो ये आसान नहीं रहेगा ये रूल, और रूल भी समझना टाइम लगेगा क्योंकि अभी पहली बार हो रहा है। तो वो जो कोच है, टीम मैनेजमेंट कोच, वो सब यही सोच रहे होंगे कि कैसे ये रूल प्रॉपर्ली होता है, कैसे इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। धीरे धीरे जैसे मैच जाते रहेंगे ये समझ में आता रहेगा। तो अब आगे चलते हैं आगे के रूल्स पर। तो जैसे ही 5 सब्स्टिट्यूट डिसाइड हो गए, उनमें से सिर्फ एक खिलाड़ी इम्पैक्ट प्लेयर बन सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले हमने एक को इम्पैक्ट प्लेयर बनाया, फिर उसको बेच के फिर दूसरे वाले को यूज़ किया, उसको बाहर निकाल के। नहीं, 5 नाम दिए हैं, 5 में से सोच समझ के कैप्टन को सिर्फ एक खिलाड़ी को इम्पैक्ट प्लेयर बनाना पड़ेगा। 5 में से 2 भी नहीं बन सकते, सिर्फ एक इम्पैक्ट प्लेयर बनेगा। और ज़रूरी नहीं है कि इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ ही करे, पूरा मैच निकल सकता है, नहीं ज़रूरत है तो मत करो, कोई ज़रूरी नहीं है इम्पैक्ट। अब अगला रूल क्या कहता है कि इम्पैक्ट प्लेयर अगर एक बार मैच में आ गया तो जिसकी जगह पे इम्पैक्ट प्लेयर आया, समझो मोहम्मद शमी खेल रहे थे, 2 ओवर हो गए, 2 ओवरों के बीच में मोहम्मद शमी ने अपना ओवर कंप्लीट कर लिया, फिर उनको बोला हार्दिक पांड्या ने आप बाहर जाइए, उनकी जगह किसी और प्लेयर को लेके आए, तो बाकी के बचे हुए मैच में मोहम्मद शमी नहीं आ पाएंगे, वो सीधा अगले मैच में ही खेलेंगे, मैच में नहीं खेलेंगे। और एक बात, अगर कोई फील्डर फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हो जाता है, ठीक है, पैर पे लग गई, उसकी जगह इम्पैक्ट प्लेयर आ गया, तो उसकी जगह इम्पैक्ट प्लेयर अगर आ गया तो बाकी का बचा मैच इम्पैक्ट प्लेयर ही खेलेगा, फिर चाहे वो प्लेयर ठीक हो जाए या ना हो। एक बार इम्पैक्ट प्लेयर आ गया तो इम्पैक्ट प्लेयर ही अंदर रहेगा, वो प्लेयर बाहर हो गया। और अगर कोई प्लेयर फील्डिंग करते हुए इंजर्ड आ जाता है, समझो बीच में
नॉर्मल इंजर्ड हो जाता है और उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कोई और आता है, इम्पैक्ट प्लेयर नहीं, और कोई फील्डिंग करता है। इम्पैक्ट प्लेयर जो सब्स्टिट्यूट 5 थे उसमें से अगर ले लिया तो वो इम्पैक्ट प्लेयर ही आ गया, तो फिर वो प्लेयर बाहर चला गया। मैं बता रहा हूँ फिर से, इफ़ ए प्लेयर गेट्स इंजर्ड वाइल फील्डिंग मिड ओवर, द इंजर्ड प्लेयर कैन नो लॉन्गर टेक पार्ट इन द मैच इफ़ टीम इंट्रोड्यूस इम्पैक्ट प्लेयर टू रिप्लेस हिम। अगर वो इंजर्ड हुआ, उसकी जगह इम्पैक्ट प्लेयर को ही लेके आ गए तो बस वो गया मैच से बाहर। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा कैप्टन को। तो मज़ेदार है ना। और अब सुनिए, अब शमी वाला एग्जांपल याद है। मोहम्मद शमी ने अपने ओवर डाल दिए, बीच का ओवर कंप्लीट हो गया, मोहम्मद शमी को बाहर निकाल के एक और प्लेयर को लेके आए। अब मोहम्मद शमी किसी और प्लेयर की जगह सब्स्टिट्यूट फील्डर भी नहीं बन के आ सकते, मतलब पूरी तरह से मैच से बाहर। वो सब्स्टिट्यूट फिर अब वो डग आउट छोड़ के अपने घर पे भी जाके आ सकते हैं, घर नहीं जाएंगे, बट वो मैच में वापस किसी भी तरह से पार्ट नहीं ले सकते। एक बार बाहर निकल गए तो वो सब्स्टिट्यूट बन के भी नहीं आ सकते हैं। अब उससे और एक मज़ेदार चीज़, अगर समझो 4 ओवरसीज़ प्लेयर यूज़ किए, बाहर के प्लेयर, विदेशी प्लेयर यूज़ कर रखे हैं 4, तो इम्पैक्ट प्लेयर सिर्फ एक इंडियन हो सकता है। ये भी है ना मज़ेदार। 4 खिलाड़ी यूज़ कर लिए फॉरेन के, समझो CSK है, ब्रेवो यूज़ कर लिया, हसी था तो हसी यूज़ कर लिया, वॉटसन था वॉटसन यूज़ कर लिया, और एक लुंगी एनगिडी। तो इम्पैक्ट प्लेयर कोई इंडियन प्लेयर ही हो सकता है, फॉरेन प्लेयर नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपने टीम शुरू में 11 खिलाई, उसमें 3 फॉरेन प्लेयर लिए थे, तो एक फॉरेन प्लेयर को आप इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे अंदर ला सकते हैं। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बनते जा रहा है, अब ये मज़ा आएगा। मतलब ये बहुत सारे रूल याद रखने पड़ेंगे कोच को, कैप्टन को, उसके हिसाब से होगा। अब आगे के रूल समझते हैं। तो अब रूल्स सारे समझने की कोशिश करते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में सिर्फ कैप्टन बता सकता है ऑन फील्ड एम्पायर या 4th एम्पायर को। एट द 4th एम्पायर क्यों? क्योंकि एक कैप्टन बाहर बैठा होगा जब उसकी टीम बैटिंग कर रही होगी, ज़रूरी नहीं है ना कैप्टन ही बैटिंग करता रहे। उसके बाद में विकेट जब गिरेगी तब बैटिंग टीम का इम्पैक्ट प्लेयर आ सकता है, या बॉलिंग वाले का भी आ सकता है। विकेट नहीं गिरने के अलावा रिटायर बैट्समैन होता है तो एक बैट्समैन रिप्लेस कर सकता है एज इम्पैक्ट प्लेयर। ओवरों के बीच में ही इम्पैक्ट प्लेयर आ सकता है अनलेस विकेट गिरे। इम्पैक्ट प्लेयर एक बार अंदर आ गया तो जिसकी जगह पे आया था वो वापस नहीं खेल सकता, वो सब्स्टिट्यूट भी नहीं बन सकता है। वो इम्पैक्ट प्लेयर एक बार मैच में आ गया तो वो पूरी बॉलिंग डाल सकता है 4 ओवर की, और बैटिंग भी कर सकता है। समझो 4 ही ओवर हुए हैं और इम्पैक्ट प्लेयर चूज़ कर लिया, सोचा कि इंजर्ड हो गया, उसकी जगह इम्पैक्ट प्लेयर लेके आता है, तो वो 4 ओवर अपने पूरे डालेगा और अगली इनिंग में बैटिंग भी करेगा। एम्पायर का साइन रहेगा ये, वैसे वो इम्पैक्ट प्लेयर को बुलाएगा। और बाकी फॉरेनर प्लेयर जो है, अगर 4 आपने ऑलरेडी अपने 11 में चुन रखे हैं तो इम्पैक्ट प्लेयर सिर्फ एक इंडियन प्लेयर होगा। हाँ, अगर आपने 3 प्लेयर अपने 11 में चुन रखे हैं तो इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इम्पैक्ट प्लेयर कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। तो इम्पैक्ट प्लेयर कभी भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है पूरे मैच में, और अगर कंकशन हो गया, सर पे लग गया, तो कंडीशन बदल जाएगी। अगर एक इम्पैक्ट प्लेयर बैटिंग कर रहा है, उसके सर पे बॉल लग जाती है, कंकशन हो जाता है। कंकशन के केस में क्या होता है, नॉर्मली कंकशन किसी प्लेयर का हुआ, किसी को लग गई, स्मिथ को लग गई थी, उसकी जगह लबुशेन आ गए थे। यहाँ अगर इम्पैक्ट प्लेयर है, कंकशन हो जाता है और कंकशन की सारी कंडीशन मीट हो जाती है, तो मैच रेफरी डिसाइड करेंगे कि उसके जैसा ही रिप्लेसमेंट देंगे या नहीं। मैच रेफरी के हाथ में ये कंट्रोल है। तो ये थे सारे रूल्स इम्पैक्ट प्लेयर के। आपको लगता है अगर कोई कुछ अलग रूल मिस हुआ है तो नीचे कमेंट करिए, बताइए, और अगर कुछ चेंज आता है तो मैं आपको अपडेट दूंगा। crickthings.com देखते रहिए। ड्रीम 11 टीम्स के लिए, क्रिकेट के न्यूज़ के लिए, आप सबके लिए बनाया गया है। तो देखते रहिए, ड्रीम 11 से भी टीम बनाइए, पैसे जीतिए, और हिसाब में, लालच अच्छा नहीं है, हिसाब में कोई भी चीज़ करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। ड्रीम 11 की टीम्स आप तक आती रहेगी। क्रिक थिंग्स को सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पर, क्रिक थिंग्स YT नाम है, और वेबसाइट तो आपको पता ही है crickthings.com।